पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इसकी सीबीआई की जांच तो व्यापम की भी हुई थी, 50 लोग उसमें मर भी गए। मोदी जी से लेकर यहां तक मेरा अनुरोध है कि मोदी जी का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लाल आंख करके वो जब देख रहे हैं, भाषण देते हैं, तो मध्य प्रदेश की ओर उनकी निगाह क्यों नहीं आती है? यहां भाषण अलग तरह के देके जाते हैं, मुख्यमंत्री के सानिध्य में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आदेश देंगे कि ये पूरी परीक्षा निरस्त हो? प्रधानमंत्री जी, सीबीआई की जांच के बजाय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे विवाद की, पूरी परीक्षा की। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज औरंगाबाद। उन लोगों पे जो आरोप लगा रहे हैं कि एक सेंटर से एक साथ 10 विद्यार्थी एक जैसे पास हुए, जब कृषि विस्तार अधिकारी के एसआई केस आया था, उसकी जांच हो रही है, तो क्या मीडिया के डोमेन में, कैमरों के बीच में इनसे परीक्षा फिर से एक नए पेपर सेट करके लिया जाएगा क्या? सभी टॉपर का सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मौजूदगी में मीडिया ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए जब सही है तो? सभी जांच समय सीमा पे सरकार कभी नहीं कराती है। इस पूरी एग्जाम की समय सीमा पे जांच कांग्रेस पार्टी कहती है कि रद्द करा के होनी चाहिए। जांच पूरी तरह डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया जब तक जांच नहीं हो, आप 1 महीने में कराओ, तब तक रोको। सभी पेपर लीक जिनने किए, आगे भी पेपर लीक की नई कहानियां आएगी। आगे भी इस परीक्षाओं में जो लोग दोषी हैं, पिछले अपराधी बने, क्या उनको उम्र कैद की सजा का कानून मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी क्या? उम्र कैद, जब बलात्कारी के लिए सजाए मौत हो सकती है, तो एक बच्चे का पूरा भविष्य जो गर्त में डालता है, उसके लिए उम्र कैद क्यों नहीं होना चाहिए? मांग करते हैं ऐसे अपराधियों के लिए कांग्रेस पार्टी कि उम्र कैद होनी चाहिए। एक दिन में एक साथ एक परीक्षा की हो, यह भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। वो जांच फिर से प्रारंभ कराएगी क्या? सवाल बहुत से हैं। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे परीक्षार्थियों की फीस वापस लौटाई जाए। ये एग्जाम चूंकि 775 करोड़ रुपए व्यापम के पास रखे हैं, उसके ब्याज में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। 168 रुपए के हिसाब से जब आप कंपनी को पैसा देते हो, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि बच्चों से कितना लेते हो। ये कहानी, ये अंतर क्यों है? और जैसा मैंने कहा, सारे विद्यार्थियों के मैं ब्याज पैसे वापस होने चाहिए। और जो ये परीक्षा है, इसके पीछे जितनी भी परीक्षाएं ऐसी होती है, उसमें ये सरकार दोषी है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी रहेगी, इसका एक मुद्दा पूरे प्रदेश में बनाएगी। और नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे भ्रष्ट चेहरे, इनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बच्चों के भविष्य के साथ थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। पर न्याय क्या कहता है, कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि जहां चूक हुई हो, उस चूक को सुधार, मैंने कहा समय सीमा में पूरी जांच हो, इसीलिए कहा उन बच्चों के भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, उनके लिए भी भावना व्यक्त की। एक समय सीमा, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में इसकी पूरी जांच कराए, मीडिया ट्रायल कराए। उसके बाद मैंने कहा कि जो टॉपर आए हैं उनको नया पेपर सेट करके मीडिया ट्रायल के सामने करा दे एग्जाम, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम उनके खिलाफ नहीं है, हमने कहा समय सीमा में जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आक्रामक आवाज जी की जान मंजीरे नहीं बजा रही है। अगर कोई गड़बड़ कहीं भी पकड़ में आती है तो सामने ईमानदारी से लाए ना। ये करप्शन है, जिसके बच्चे रह गए हैं, जिसके साथ अन्याय हो गया, उसकी बात कांग्रेस पार्टी नहीं उठाए। इधर उधर पूरा घूम घाम के आरोप पर प्रति आरोप लगाएंगे, पर ईमानदारी से जांच नहीं कराएंगे। क्या बात हुई? करती है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए।
दूसरा, इसकी सीबीआई की जांच तो व्यापम की भी हुई थी, 50 लोग उसमें मर भी गए। मोदी जी से लेकर यहां तक मेरा अनुरोध है कि मोदी जी का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लाल आंख करके वो जब देख रहे हैं, भाषण देते हैं, तो मध्य प्रदेश की ओर उनकी निगाह क्यों नहीं आती है? यहां भाषण अलग तरह के देके जाते हैं, मुख्यमंत्री के सानिध्य में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आदेश देंगे कि ये पूरी परीक्षा निरस्त हो? प्रधानमंत्री जी, सीबीआई की जांच के बजाय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे विवाद की, पूरी परीक्षा की क्या जांच होगी? कांग्रेस पार्टी मांग करती है। व्यापम से लेकर अब तक सभी घोटालों में शामिल दोषियों पर विशेष न्यायालय बनाकर इन पर मुकदमा, जैसे विधायक और सांसदों के अलग से न्यायालय होता है, क्या इन अपराधियों को विशेष न्यायालय के अंतर्गत इनके साथ अपराध का निर्णय होगा? इसकी भी हम मांग करते हैं। जिन गरीब विद्यार्थियों से फीस ली गई और ये लूट जो मैंने विस्तार से आपको बताई, क्या उनकी फीस वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ब्याज उन विद्यार्थियों की फीस ये सरकार वापस करे। भाजपा विधायक के कॉलेज में इस तरह का कृत्य हुआ, क्या बुलडोजर शिवराज सिंह जी का उस विधायक के कॉलेज पे चलेगा? उन्होंने भी माना कि एक सेंटर में अनियमितता हुई, इसीलिए उस एक सेंटर की मैंने निर्णय रोके हैं, उन्होंने मान लिया। तो क्या उस कॉलेज के मालिक पे बुलडोजर आपका चलेगा? नहीं चलेगा। भाजपा विधायक के कॉलेज में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले 10 टॉपर जिनने अंग्रेजी में उत्तर दे दिया और हिंदी में सिग्नेचर कर दिए, हिंदी से प्यार था उनको। नरोत्तम मिश्रा को भी इस पे आपत्ति है कि हिंदी के हस्ताक्षर पे आपत्ति क्यों? क्या मीडिया डोमेन में उनसे फिर से एक नया पेपर सेट करके एग्जाम ली जाएगी? अगर आप सही हो, आपने कहा कि हाँ ये ज्ञानी विद्यार्थी जिन पर कोई गड़बड़ नहीं की, तो मीडिया डोमेन में कैमरों के बीच में क्या उनसे फिर से परीक्षा लेगी ये सरकार? ऐसा कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने पूछा कि व्यापम बार बार परीक्षार्थियों से पैसा लेता है, तो ये पूंजी आ रही, इसका करता क्या है? मैंने प्रश्न लगाया था, तो व्यापम से मैंने पूछा कितने पैसे हैं आपके पास? इनके पास लगभग 775 करोड़ रुपए की एफडी है, इसी 775 करोड़ रुपए की बैंक में आज भी जमा है। इससे बेरोजगारों से हर तरीके से 500 से 1200 रुपए की फीस फिर भी वसूलता है। अभी 12,34,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, 120 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठे हुए हैं। आखिर इस पैसे का ये करते क्या है? 23 में 6 परीक्षाएं, 23 से 15 जून 23 में 6 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 107 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए थे। साथियों, जैसा मैंने कहा, पिछले 15 साल में 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने ये एग्जाम दिए। एक युवा ने 2-2, 3-3 बार भी अलग अलग वर्ग के एग्जाम दिए, पर एवरेज 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने इसमें आवेदन किया। 35 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा में गए ही नहीं, एग्जाम में आवेदन कर दिया, फीस भर दी, पर 35 लाख ने फीस ही नहीं भरी। उनसे भी लूटपाट चल रही है। क्यों? 7 साल में 71 करोड़ रुपए, इस पिछले 7 साल में 71 करोड़ रुपए व्यापम ने फिजूल बांट दिए, बच्चों से, बेरोजगारों से लिए और फिजूल बांट दिए। किसको दिया? सेडमेप को 9 करोड़ रुपए कर्मचारियों के लिए दे दिए, ऑडिट फीस के नाम पर 13 करोड़ रुपए दे दिए, विज्ञापन के नाम पर 8 करोड़ रुपए लुटा दिए, और आरजीपीवी जो बीजेपी का अड्डा है उसको 41 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब आपके बच्चों से फीस लेंगे और फिर मुफ्त में बांटेंगे, और शिवराज जी के सानिध्य में ये घोटाले होते रहेंगे। क्या इसका विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं करे? नरोत्तम मिश्रा जी क्या चाहते हैं?
कि आंख मीच के प्रदेश की जनता बैठी रहे। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पूरी एग्जाम फर्जीवाड़ा है, घोटाला है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है, बेरहम एक सरकार कैसी होती है, निर्दयी सरकार, उस तरह का कृत्य है। मैंने कहा पेशा के कानून के अंतर्गत बच्चों को भर्ती करना है, एग्जाम की प्रोसेस हुई, वापस समाप्त कर दी और अपने अपने को लगा दिया। सर विदित हुआ, देखा नहीं देखा, सुना नहीं सुना, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये सरकार ऐसा क्यों करती है कि हमारे विचार के कोई है तो हम नौकरी देंगे, बाकी के बच्चों का भविष्य अंधकार में करेंगे। ये पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए।